सभी सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। तो हम चैप्टर 11 है आज। हम अभी तक हम मैजिकली 36 या 37 श्लोक हमने कंप्लीट किया है ना। कैसे धीरे धीरे हम देखो चैप्टर 11 पे भी आ गए, विश्व रूप दर्शन भी कर लिया, और अभी हम सुन रहे अर्जुन की बातें। अर्जुन विस्मय में था, है ना। तो अभी की स्थिति में वो भी हम देखेंगे। तो कहते अद्भुत एक कड़ी चल रही है, और जैसे अर्जुन ने क्या बता रहे अभी, वो अपने विभिन्न दृष्टिकोण को बता रहे है ना। अभी तो हमने दृष्टिकोण सुने थे कि हर इंसान का दृष्टिकोण अलग होता है, पर हम देखेंगे एक ही इंसान में कितने दृष्टिकोण होते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। अर्जुन की दृष्टिकोण की बात हो रही, यानी सोचो एक ही इंसान में इतने दृष्टिकोण हो सकते, तो कितने दृष्टिकोण हो गए। तो कोई बोलते हैं ना डिस्कस, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा नज़रिया है। अरे एक इंसान में तुम किसने कौन से नज़रिए की बात करो, तो एक ही इंसान में कई नज़रिया हो सकती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। देखो कितना आज ही जस्ट रियलाइज हुआ। अभी मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, तो सेकेंड टाइम पढ़ने में देखो, और जो हम बोलते हैं ना ये इनका दृष्टिकोण है, सबका दृष्टिकोण अलग होता है। अरे एक ही इंसान का अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, क्योंकि अर्जुन ही अपने ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण बता रहा है। किस चीज को लेके? परमात्मा का ऐश्वर्य को ही लेके। जब एक इंसान में इतने अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, तो अनेक लोगों में अनेक दृष्टिकोण, तो कितने दृष्टिकोण हो गए। इसलिए बोलते हैं ना, पर चिंतन में पढ़ने का ही नहीं। जो पर चिंतन में पढ़ा वो गया काम से, उसका कुछ नहीं हो सकता। हमको सिर्फ खुद पे, स्व पे ध्यान देना है। स्व पे ध्यान देना है कि हम कौन है, और बाकी का क्या देखना हमको, वो धार्मिक, क्योंकि हर चीज दो में बटे हुए हैं ना, धर्म और अधर्म, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हम संक्षेप में 36 37 ले गए, क्योंकि वो वहाँ से दृष्टिकोण स्टार्ट हुआ और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम परमात्मा से आशीर्वाद लेके कि हमारी ये जो जर्नी है, ये ऐसे ही मंगल रहे, आगे बढ़ते रहे, इसी तरह नए नए अनुभव हमको मिले, हम परमार्थ की तरफ बढ़े। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाइए, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास की डोर परमात्मा से जोड़े। परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से याद करें और उनको धन्यवाद दें उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। आगे भी प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद से हमें मिलता है, हम ज्ञान स्वरूप बने, खुद को और सबका मंगल कर सकें। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आँखों और चेहरे पर लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 36 से स्टार्ट होता है, एक अलग मोड में हम हैं, जहाँ अर्जुन अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को बता रहा है, कि क्या वर्णन कर रहा है। और दृष्टिकोण किसके प्रति है? परमात्मा के प्रति, और किसी को नहीं पता। परमात्मा के बारे में जो परमात्मा को साध रहा है, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसने विश्व रूप देखा है दिव्य दृष्टि से, जो उनको कृष्ण ने, परमात्मा ने दी है। तो उससे वो देखा, और उससे वो जो विस्मय स्थिति में है, डरा भी हुआ है ना। और डरा भी क्यों डरा है? क्योंकि वो कुछ और देखना चाहता था और दिखा कुछ और, तो उसकी इच्छा अनुसार। अभी हमारी इच्छा देखो कभी हमें ही नहीं पसंद आती है, ये भी हमने देखा। हमको लगता है हम जो इच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी, पर हमारी इच्छा कितनी डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए टोटल इच्छा में नहीं घुसना है हमें, ये बहुत ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो 36 में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को बता रहा है। हम अभी तक सोच रहे थे कि हर एक इंसान का अलग दृष्टिकोण होता है, पर आज हमको मालूम पड़ा अर्जुन का अकेले के इतने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, एक इंसान के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। तो अभी कोई इंसान बोलेगा ना कि मेरा दृष्टिकोण है, अरे आपका कौन सा दृष्टिकोण? तो आप एक इंसान में भी भिन्न भिन्न है ना, कुछ अच्छे है, कोई बुरे है, कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है। आपके खुद के दृष्टिकोण में चेक करो पहला, कौन सा अधर्म है, कौन सा धर्म है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना। कौन सा अभी बोलने लायक है, कौन सा नहीं बोलने लायक।
किस चीज़ से हम युक्ति से सामने वाले को संभल सकते हैं, किससे हम स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं, सब देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये हमने देखा तो कि अर्जुन 36 से सिर्फ अपने अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को बता रहे है ना। अद्भुत। अभी तो हम सोचे थे हर एक का दृष्टिकोण, यानी इतने लोग हैं तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, पर हर इंसान में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, उसका क्या, तो कितने दृष्टिकोण हो गए। इसलिए हमको परिचिंतन में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ स्व पे ध्यान देना कि हम किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें, है ना। हम एक कदम परमार्थ की तरफ कैसे बढ़े, हम धर्म पे कैसे चले, हम कर्म को कैसे, है ना, धर्म में लगाए, भाव कैसे होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना, हर बात चेक रखना है, तो हमारा मंगल हो जाएगा। परचिंतन से कुछ नहीं होना, तो परचिंतन क्या क्या करोगे, एक इंसान में इतने दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण को आप किसके दृष्टिकोण को संभालते बैठोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 36 में अभी क्या कौन सा दृष्टिकोण रख रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रख रहे हैं। वो बोल रहे परमात्मा जो है, परमात्मा को उनको क्या क्या बोल के ऋषिकेश बोल के संबोधित करते हैं। ऋषिकेश मास्टर ऑफ सेंसेस, मास्टर ऑफ सेंसेस क्या हो गया, इंद्रियों के राजा, जो ज्ञानेंद्रियों के राजा की बात हो रही। ये 36 और 37 हमने किया, इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसका पूरा इसका डिटेल में हमने बात किया, तो उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं इसको सिर्फ एक पहलू लेके आगे बढ़ूंगा कि आइडिया क्लियर रहेगा हम किस बात पे है। उन्होंने बताया अभी राजा ऑफ सेंस, इंद्रियों के राजा बोले तो हमको जो इंद्रियां मिली, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोल स्मेल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, या जो महसूस करते हैं, वो सब इंद्रियां हैं। उसके राजा कौन है, स्वयं परमात्मा। अभी वो राजा है, तो सोचो हम जो भी देखते हैं, हमें दिख रहा है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हर चीज़ जो भी देख के हम प्रभावित हो जाते हैं, और उसके राजा कौन है, परमात्मा है। तो हम जो देखते हैं, जो हमको क्या देखना चाहिए, हम अभी परमात्मा के हमने कितने ऐश्वर्य देखे, तो जो भी बेस्ट है, जो भी हमको लगता है सूर्य है तो बेस्ट है, तो किसका ऐश्वर्य है, परमात्मा का। ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए क्लियरली, क्योंकि इंद्रियों के राजा स्वयं परमात्मा, वो हमको जो दिखाना चाहते वही हम देख सकते हैं, वो हमको जो सुनाना चाहते वही हम सुन सकते हैं। जो भी सुन रहे देख रहे हैं, वो हमको कैपेसिटी जो दी गई है वो हमको परमात्मा ने दी है, तो ये सब उनका ऐश्वर्य बोल के लेना है। और जो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो नहीं एक्सेप्ट करते कि नहीं नहीं ये तो मैं सुन रहा हूँ ना, हर चीज़ परमात्मा का ऐश्वर्य कैसे हो सकता है, उन्होंने क्या किया, मैं सुन रहा हूँ, मैं, तो उसका क्या होगा, हमेशा दुखी रहेगा, वो हमेशा एक बोलते हैं ना, हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा, उसको सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं, वो हमेशा भागता ही रहेगा, यहाँ से वहाँ से यहाँ भागता ही रहेगा। जैसे असुर लोग का वही, राक्षस लोग का बुद्धि उधर ही वैसे ही रहती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक कि परमात्मा को भी हराना चाहते हैं, उनसे भी ऊपर चलना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी पूरा जगत दो इसमें बटा हुआ, एक धर्म और अधर्म। धार्मिक कौन, जो एक्सेप्ट कर लेते कि परमात्मा का ऐश्वर्य है सब, मैं जो देख पा रहा हूँ सो हर चीज़ परमात्मा का ऐश्वर्य, यानी उनसे हमें मिला, तो उनका धन्यवाद, कृतज्ञता। और जो ये मानते कि नहीं नहीं ये सब परमात्मा, ये तो मेरा है, मुझे तो मिला है, तो मेरा अधिकार है इस पर, तो मैं ही हूँ, परमात्मा ने क्या दिया, ऐसे सोचने वाले वो हमेशा दुखी ही रहेंगे, तो वो अधर्मी होंगे। ठीक है, दो चीज़ में बटा हुआ है। अभी ये बटा हुआ है, तो अभी इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं 37 में, वो भी हमने देखा, उसका भी रिकॉर्डिंग है। जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं 37 में बता रहे कि यानी उसको प्रमाण दे रहे कि ये फैक्ट है। कैसे, तो परमात्मा क्या है, उनके ऐश्वर्य को फिर से एक अलग दृष्टिकोण से बता रहे। उन्होंने क्या बताया था कि परमात्मा को कैसे संबोधित किया, कृष्ण को अर्जुन ने कैसे संबोधित किया कि महान आत्मन, महान आत्मन यानी सब महान पुरुष, पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम है वो आप ही हो। अभी पुरुष कौन है, इधर जेंट्स और लेडीज की बात नहीं हो रही है, पुरुष यानी जो कर्ता, कर्ता को पुरुष बोलते हैं, है ना। इसमें यानी लेडीज में भी जो कर्ता है, और जो जेंट्स बॉडी में, बॉडी प्रकृति का पार्ट है, तो एक पुरुष होता है, दूसरी प्रकृति, प्रकृति यानी बॉडी, जो भी हमको दिखता है भौतिक जो भी है वो प्रकृति है, हमारा शरीर भी भौतिक का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, और उसमें जो कारण जो करता है वो कौन है, पुरुष।
और हम उसी पुरुषोत्तम के अंश है। आत्मा है ना परमात्मा के अंश है हम। तो हम खुद हम इसलिए मास्टर क्रिएटर के अंश है। तो हम भी क्या हो गए, हमारे इस सिस्टम के हम क्रिएटर हैं। हम उनके टीम में, हम सच्चिदानंद के टीम में, हम सत्यम शिवम सुंदरम के टीम में नहीं है। हमारा शरीर सत्यम शिवम सुंदरम है, यानी क्या है, प्रकृति का पार्ट है। और हम किसके पार्ट है, सच्चिदानंद के, है ना, कॉन्शियसनेस के, अवेयरनेस के। वो परमात्मा की पार्ट है ना। हम क्या हो गया, आत्मा। और परमात्मा परमात्मा है ना। सब आत्मा उनके अधीन है, ठीक है, उनके टीम में हम। तो ये हमको समझना है। तो पर महा आत्मन बोला गया। तो उसके बाद है ब्रह्मन। ब्रह्मन, ब्रह्मन यानी क्या, ब्रह्मा को भी क्रिएट करने वाले। अभी बोलते हैं ना, हम देते ब्रह्मा क्या, क्रिएटर बोलते हैं। वो त्रिदेव जो है, तीन एनर्जी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है। वो उनको किसने क्रिएट किया, उनको परमात्मा यानी ब्रह्मन, ब्रह्मा से भी बड़े ब्रह्मा को क्रिएट करने वाले। ब्रह्मा भी किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन। तो परमात्मा क्या, निरंकार, उनके अंदर सब है। पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड यानी सभी ब्रह्मांड, सभी परमात्मा के अंदर है। तो सोचो, परमात्मा वो ये सब मिला के भी 25% है, 75% क्या है, परम धाम, जिधर के हम निवासी। ठीक है, हम डिटेल में उसका किए, रिकॉर्डिंग सब है। तो अब देखो, अभी ये क्या, ये बताया, उसके बाद क्या बताया, आदि करता है ना, आप ही परम करता हो। परम करता, परम भोक्ता स्वयं परमात्मा। क्योंकि हम पुरुष है तो वो पुरुषोत्तम है ना। अगर हम करता है तो वो परम करता है। हमको लगता है हम करता है, पर हम काम क्या, उनके अंश था, वो क्या हो गया, परम करता हूँ। और हमको लगता है हम भोगता है तो परम भोगता है। तो ये हमको समझना। फिर क्या लिखा है इसमें, अनंत है ना, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। उनकी कोई, उनको अब सीमाओं में बांध नहीं सकते, असीमित है। यानी क्या है, वो अनंत है, अनंता, अनंत। उनका कोई न शुरू, न आदि, अंत, न मध्य, कुछ भी नहीं है उनका। न आदि, न मध्य, न अंत। उनका अंत भी नहीं है, उनकी शुरुआत भी नहीं। कहाँ से शुरुआत हो, ना वो मिलेगा, ना उनका अंत मिलेगा, न मध्य मिलेगा, है ना। तो क्या अनंत, इनफाइनाइट बोले तो उनका कोई, उनको सीमा है। सीमा, जिसको सीमा नहीं दिखता हो, असीमित हो, उसको हम अनंता बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे उसको, अनंता। फिर देवेश, देवेश यानी देवों के देव। जितने भी देव, हम देव देवता है, जब उनके देव कौन है, उनकी भी उत्पत्ति परमात्मा से ही है। वो भी परमात्मा के अधीन है। उनको भी जो भी ऐश्वर्य प्राप्त हो, परमात्मा से ही मिला हुआ है, परमात्मा का ऐश्वर्य है। यानी हमें जो भी ऐश्वर्य हो भी पड़ा, जैसे मेरे जो भी इंद्रिया, हमारे जो भी इंद्रिया है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य हमको मिला है ना। तो उसी तरह देवी देवता को भी परमात्मा से ही मिला। फिर जगत निवासा, यानी पूर्ण जगत उनके आश्रय है, उनमें ही निवास करता है, उनके अंदर निवास करता है। सोचो उनका क्या, इसलिए तो उनको बोले ना, वो क्या है, अनंत है, अनलिमिटेड। उनके अंदर ऐसे अखंड ब्रह्मांड है। वही अक्षरम है, अक्षर है अविनाशी, यानी उनका कोई नाश नहीं होता है, उनको नाश नहीं किया जा सकता। वो परम तत्व को कैसे नाश करेगा, परम तत्व है अति 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 सूक्ष्म, उससे ही सब बना है। उनको परम तत्व को नहीं काटा जा सकता। बाकी सबको तो उससे अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट करके आप परम तत्व तक पहुंच गए। परम तत्व लास्ट है, और वही परम तत्व परमात्मा है। और उनका विस्तार अखंड ब्रह्मांड। फिर सत असत, यानी कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट। इसका सब डिटेल हमारे रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हो ना। कारण और कार्य, कार्य और कारण दोनों भी स्वयं परमात्मा। और तत्परम, तत्पर यानी दिव्य, यानी परे, हर चीज से परे, जीव अजीव से परे। वो जीव भी नहीं है, जीव से भी परे, तो अजीव से भी परे। सब हम सब उनके अधीन है ना। और ये सब बता के वो बोलते, इतना सब होने के बावजूद, हमको ये सब पता है, उसके बावजूद भी हम परमात्मा को पूजनीय क्यों नहीं मान सकते, और उनका नमन क्यों नहीं करते, हम क्यों भटकते हैं यहाँ। आज तो ये हालत है, हम देखो हिंदू, स्पेशली जो हिंदूज लोग हैं, उन लोग तो एक बोरी के लिए खुद का
किधर भी बोले ये यही सही है, बोरी चावल का दे दिए तो खत्म, उसमें भागना चालू कर, और फिर अपने ही देवी देवता का मजाक उड़ाते हैं, अपने ही परमात्मा का मजाक उड़ाते हैं। क्यों? एक चावल दे दिया ना, तो भूखे को चावल मिल गया तो सब मिल गया ना, तो करेगा ही ना। एक नौकरी मिल गई, या तो फॉरेन जाने का हो गया, किसी ने मैरिज करा दिया तो बस उसके पीछे। क्या किधर भाग रहे हैं? इधर तो हम देखे परमात्मा क्या है, परमार्थी होके तो देखो। सभी ऐश्वर्य उनकी ही है, तो सोचो ऐश्वर्य क्या है उनका। ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, तो उनसे उनसे ज्यादा कौन दे सकता है? कौन सकता है बता। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को समर्पित होने में प्रॉब्लम क्या है? कौन सा चीज आपको रोक रहा है? हमें यही चेक करना है। $1,000,000 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हमने कल भी पूछा था, आज भी इसको साधो, और इसी के बेस पे हम आगे चले गए। तो ये हम समर्पित होने में प्रॉब्लम क्यों नहीं हो पाते? हमको पता है सब देवी देवताओं पर, हम तुमको इस चीज को बिलीव नहीं करते ना, कि सब देवेश है क्या परमात्मा? सब देवी देवता उनके आदि नहीं। ये कंफर्म, आपको कंफर्म इसको मानते कि नहीं मानते? ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो उनसे प्राप्ति हो। जो भी शक्ति किसको मिली है तो उनसे ही प्राप्ति है उसकी, और किसी से प्राप्ति नहीं। ये हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो हम श्लोक 37 में 38 में चलते हैं, जो आज हमको करना है। तो कौन पढ़ेगा श्लोक 38? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश से श्लोक 38 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। वमादिदेवः पुरुषः पुराण वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदातसी वेदं च परं च धाम त्वयाततं विश्वमनन्तरूप। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छा आपने श्लोक पढ़ा। अब देखिए, ये श्लोक को एक्सटेंड कर रहे कि वो पूछ रहे कि क्यों नहीं कर पा रहे, एकदम क्वेश्चन मार्क में। इसमें परमात्मा को समर्पित होने में प्रॉब्लम क्या है, और उसी को फिर वो बोलते हुए आगे बढ़ते हैं कि वो क्या है परमात्मा। फिर से वो कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सब होने के बाद भी समर्पित नहीं हो पाओगे क्या? तो अपना और दृष्टिकोण बता रहे परमात्मा, अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को बता रहे। तो उनको कैसे संबोधित करते हैं? आदि देवा। आदि देवा यानी क्या हो गए? आदि परमेश्वर। आदि देव यानी आदि परमेश्वर। आदि मीन्स मूलवासी, जो बोलते सबसे पहले कौन थे, ओरिजिनल कौन थे, मूल कौन थे, सबसे पहले। तो उनको ही आदि बुलाया। सबसे पहले, उनके पहले कोई नहीं, यानी ओरिजिनल कौन? तो ओरिजिनल जो सबसे मूल, सबसे पहले कोई थे, उसको आदि बोलते। तो आदि देव यानी आदि परमेश्वर, वो कौन थे? वो परमात्मा है ना। तो सोचो, उनके पहले कोई था ही नहीं, ना उनका कोई बिगनिंग है ना उनका कोई अंत है। ये हमको समझना। तो ये इतना आगे आदि देव बोल के अलग अलग तरीके से हमको ये बताया। फिर पुरुष है, वही पुरुष है, यानी वही पुरुष है, वही पुरुषोत्तम है। यह पुरुष जो वह शब्द है ना, इसको हमको बिठा, ये क्यों इतना ऑफन है? क्योंकि हम पुरुष को आज वाकई में इतना सोचो, उनको पहले ही मालूम था कि पुरुष को वर्ड को लेकर कितना कन्फ्यूजन होने वाला। पुरुष बोलते था मेल, और मेन डोमिनेंस इसके लिए हो रही थी। वो पुरुष है ना मेल, यानी फीमेल का इधर किधर लिखा ही नहीं है। तो अरे इधर पुरुष है ना जो करता है की बात हो रही है। पुरुष और प्रकृति है, बॉडी मेल फीमेल सब प्रकृति है। ये पुरुष है ना आत्मा की बात हो रही है। तो मेल फीमेल सब आत्मा में कोई मेल फीमेल नहीं होता, सिर्फ पुरुष होता है। और उनके उत्तम, उनसे पुरुषोत्तम कौन है? उनसे पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम है, यानी स्वयं परमात्मा, यानी परमात्मा। आत्मा परमात्मा, पुरुष पुरुषोत्तम। तो ये हमको समझना है। ठीक है, वही इसमें लिखा है। और पुराना यानी पुराना है क्या? पुरातन। और जो पुरातन है यानी सबसे प्राचीन, यानी सनातन। जो पुरातन है वही सनातन है, वही शाश्वत है। तो ये हमको क्लियर कर होना चाहिए। सबसे पुरातन कौन है? वही सनातन। सबसे बने, उनसे कोई पुराने हो ही नहीं सकते। सबसे ओल्डेस्ट,
सबसे प्राचीन को, सबसे प्राचीन ओल्ड 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 जाके सबसे दो जाके समय, उसके बाद कुछ है ही नहीं वैसा कौन, वही परमात्मा। यहाँ पे आप ही पुरातन हो, वही बोल रहे हो, परमात्मा ही पुरातन है, परमात्मा ही सनातन और वही शाश्वत है। ये हमको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परम यानी वही दिव्य है, सबसे परे, सबसे परे भौतिक देखो तो वो उससे परे है, वही चीज में बताएगा, यानी ट्रांसेंडेंट। ये निधानम, अभी निधानम कितना ब्यूटीफुल है, निधानम यानी उनके निधान पे, उनको ही नहीं, उनके नहीं, उन पे उनके ही आश्रय है सब, एवरीथिंग जो भी हमको दिख रहा है वो उनके ही आश्रय है। एवरीथिंग जो भी हमें देखते, जो भी हमें दिखता है, जो भी समझता हो, सब निधानम यानी उनके ही आश्रय, परमात्मा के आश्रय में। तो परम तत्व नहीं, कुछ नहीं, ये आप समझो, है ना। उसके बाद वेती, वेती का ये वेती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेती क्या होता है, द नोअर, हर चीज को जानने वाला। ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो नहीं जानते। हम बोलते ना ये मैंने डिस्कवर किया है, मैंने बनाया, अरे भाई ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो परमात्मा ना जानते हो। वो क्या परमात्मा क्या वेती है, सबको जानने वाले, वो सर्वज्ञात है, हर चीज का उनको ज्ञात है। तो उनसे हम आर्ग्यू करेंगे तो क्या मतलब है, उनसे आर्ग्यू करने का मतलब ही कुछ नहीं है, वो सब ज्ञात है, सबके ज्ञात है। तो वही इसमें वेदी, वेदी। अभी दूसरा क्या लिखे, देखो उसके बाद लिखे वेद्यम। अब वेद्यम क्या, सबसे जानने योग्य भी कौन है, परमात्मा। वो ही वेती है, सब जानने वाले, तो उनको जान लो तो सबको जान लो ना। सबसे जानने योग्य वेद्यम यानी सबसे जानने योग्य कौन है, स्वयं परमात्मा, ठीक है। तो ये इसमें लिखा गया, ठीक है। तो वो वेद्यम। अब उसके बाद क्या, धमा। अभी सोचो, धमा हमने सुना है बहुत बार, बुद्धिज्म में धमा आता है, तो धमा हमने सुना है, राइट। तो धमा, अभी धमा कब गीता में लिखा है, ना कितने साल पुराना है, 5,000 कितना, 5,000 साल पुराना, उससे पुराना। अब लोग धमा बोल देंगे, अभी ये लोगों को, कितने लोग को, अभी कितने लोग जो बुद्धिज्म में भी है, उन लोग गीता को रिजेक्ट कर देते हैं, हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं पता गौतम बुद्ध भी हर चीज को पढ़े थे, उसके बाद उनको, उन्होंने, और गौतम बुद्ध का सबसे बड़ी बात है, उनके कितने गुरु थे बोलते, अनगिनत गुरु को उन्होंने मिले, अनगिनत गुरु, अनगिनत जगह, जो सबसे बड़े साधक थे, हर जगह उन्होंने सीखा, क्या कुछ नहीं सीखा। उनके बाद फिर उन्होंने पकड़ा के मेरे को, सब चीज सीखने के बाद उन्होंने बोला स्वयं मुझे सत्य खोजना, स्वयं सत्य को खोजो। महावीर और गौतम बुद्ध का एक ही है फिलोसफी। वो हर एक चीज जानने के, समझने के बाद, पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला ये सब चीज को मैं साधूंगा, अरे साधक। फिर उन्होंने तप में बैठे, ध्यान में बैठे, और उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको सत्य का ज्ञान, स्वयं सत्य का ज्ञान हुआ। तो धमा, धमा यानी क्या, जिसमें सब आश्रय है, उनको वो चीज की पता चले। और धमा का महत्व गौतम बुद्ध में बहुत है। और ये चीज कब लिखा है, हमारी गीता में लिखा हुआ है, वेद पुराण में लिखा हुआ है। सोचो, यानी पुरातन में लिखा हुआ है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पुरातन में ना हो। तो ये हमको समझना, धम्म तब लिखा हुआ है, सोचो। तो अन्य से हम एक दूसरे को, अलग ज्ञान को लेके एक दूसरे में भेदभाव रख के क्या फायदा है, सब एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। ये हमको समझना है कि परमात्मा एक वो निरंकार है, सब कुछ उनके परम तत्व जिससे हर चीज बना है, और यही सत्य है, यही सत्य है ना। यही तो हमारी जर्नी है, उस तक पहुंचना, उसको समझना, ठीक है। तो वही धम्म। फिर उसके बाद है ततम, यानी प्रिवेडिंग, हर चीज को प्रिवेड करते हैं, हर चीज को, हर चीज उनमें व्याप्त है, वो हर चीज को भेदते हैं। कोई भी कोई चीज में वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हर चीज में उनकी
परम तत्व की मौजूदगी। परम तत्व में वो कुछ बन नहीं सकता है, कुछ चीज टिक नहीं सकता है। ठीक है, फिर उसके अनंत रूप, यानी उनके रूप भी कितने अनंत है। संपूर्ण जगत उनमें व्याप्त है। ये बस ये सिंपल समझना है। वो क्या है, अनंत रूपों, अनंत रूपों के साथ हमको दिखते हैं। हर रूप में परम तत्व है ही, परमात्मा का अंश है ही। अभी हम जब पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम क्या हो गए, परमार्थी हो गए, स्वयं परमात्मा हम के कार्य करते हैं। पर हम समर्पित नहीं है तो परम तत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एग्जिस्ट करते हैं ना, परम तत्व है। पर हम सरेंडर, जिससे हम बने हैं, जो हमको चला रहा है, जो हम पालन करता है, उसको ही हम सरेंडर नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। हमारे आसपास जो भी है सब उनके अधीन है, जो भी हम देख पा रहे सब उनके ही अधीन है। तो वाया वाया सरेंडर करना जाए, परमात्मा को सरेंडर करो ना। रेस्पेक्ट हमको सबको देना है, तो ये सब परमात्मा के ही अधीन है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 38। अभी 39 कौन पढ़ेगा श्लोक? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को 39। हरे कृष्ण। हरे वायुयमोऽग्निवर्णः शशाकः प्रजापति त्वं प्रपीतामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वहं पुनश्च भूयोपति नमो नमस्ते। अभी ये श्लोक हम देखेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा कल्पना का, इतना अच्छा उन्होंने श्लोक पढ़ा। अभी हम इस श्लोक देखे, इस श्लोक को हम दो इसमें बांट सकते हैं। एक में जो नीचे, उसमें सिर्फ नमन किया है पर अर्जुन ने, और एक बार नहीं, कंटिन्यू सहस्त्र बार, 1000 टाइम नमन कर रहे, और 1000 टाइम करके बोल रहे, फिर ये पुनः 1000 टाइम, फिर बोलता अगेन पुनः 1000 टाइम। यानी वो बोल रहा है मेरा 1000 टाइम नमः स्वीकार करो, फिर इसी नमः 1000 टाइम को फिर से स्वीकार करो, फिर से स्वीकार करो। तो ऐसा क्या हुआ रहेगा, क्या लगता है आपको? यानी क्या हो गया, वो विस्मय में नहीं, अब आज उसकी स्थिति विस्मय की नहीं है, वो टोटल रेवरेंस में चला गया। अर्जुन की स्थिति टोटल रेवरेंस, यानी टोटल रेवरेंस को हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवरेंस को क्या बोला जाएगा हिंदी में, कोई बता सकता है? यानी गहरी श्रद्धा में, एकदम डीप श्रद्धा, टोटल पूर्ण समय, पूर्ण भक्ति में जा चुके। तो ये स्थिति में अभी अर्जुन है, तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो नमस्कार करते बैठा पूरा, कंटिन्यू ऑबियंस प्रे कर रहा है ना। क्या है, आती एकदम गहरी श्रद्धा में इंसान रहेगा तो क्या करेगा? क्या ध्रुवेश कुछ बोल रहे थे? हाँ, संपूर्ण श्रद्धा मीनिंग उसका, संपूर्ण श्रद्धा, गहरी श्रद्धा यानी संपूर्ण, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण श्रद्धा, टोटल रेवरेंस। और उसमें जो गहरी श्रद्धा में लेके हम जो कार्य करेंगे, नमस्कार करना, खुद को वो करना, ओबियंस पे करना, यानी उसी को नमन बोलते हैं। और वो कितना 1000 टाइम करना चाहता है, फिर ऐसे 1000 टाइम पुनः अगेन करना चाहता है। ऐसा क्या हो रहा है, सोचो क्या हो गया, तुमको वो टोटल श्रद्धा में चले गए, टोटल भक्ति में समर्पित हो चुके, है ना। और ऐसे समर्पित हो कि क्या, क्यों समर्पित हो, क्या बोल क्या रहे, क्यों क्या बोल रहे कि वायु, यानी जो वायुदेव है वो भी आप ही हो। वायु के देव कौन है? परमात्मा ही है। वायु को जो 5 तत्व है ना, वो याद रखो। वायु तो वायु तत्व जो है वो भी आप हो। यमः, ये सब शब्द बोले स्वयं अर्जुन ने, ये सब वो शब्द है इसमें, इसलिए मैं शब्द के साथ बोल रहा हूँ। वायु एयर, यानी वायु के देव भी आप ही हो। फिर यम कौन? यमराज,
गॉड ऑफ डेथ भी आप ही हो। डेथ के यमराज किसके अधीन है? स्वयं परमात्मा के अधीन। ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमात्मा के अधीन नहीं। जो भी हमें तो ऐसा कुछ चीज है ही नहीं सकता ना, परम तत्व के बिना कोई चीज स्टैंड ही नहीं करता। सब कुछ उनके अधीन है, सब कुछ उनमें ही समाया हुआ है। फिर अग्नि, अग्नि फायर, सोचो सूर्य या और जितने उनको तारे दिखते हैं या जो भी अग्नि दिखता है वो सब परमात्मा के ही अधीन है ना। अग्नि के देव भी कौन है? स्वयं परमात्मा। वरुण यानी जल के देव कौन है? स्वयं परमात्मा। और सस अंत अनक यानी क्या है? ये मून, मून के देव कौन है? वो भी परमात्मा। जो मून हमको दिखता है, मून सबसे नजदीक है, तो उसको हम सेलेस्टियल बॉडी में सबसे नजदीक कोई है तो मून है। मून को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, बाकी कोई चीज को देखना कठिन है आंखों से। तो मून जो दिखता है, हमें दिखता है इतना बड़ा, ऐसे हवा में लटका हुआ है, तो उसके भी देव कौन है? स्वयं परमात्मा। तो मून को क्यों इसमें स्पेसिफिक किया है? तो वो हमको दिखता है ना, रात को क्लियर स्काई में वो लटका हुआ दिख रहा है, कौन उसको पकड़ के रखा है? उस तरह क्वेश्चन नहीं आता है कि वो सब परमात्मा की ऐश्वर्य, वो अपने ऑर्बिट में टिका हुआ है। तो वो ये बताया, तो उसके वो है। और उसमें क्या है फिर? प्रजापिता, आप ही प्रजापिता हो। यानी जितने भी प्रजा दिख रहे हैं सबके पिता कौन है? स्वयं परमात्मा। अभी कोई बोले कि क्रिएटर तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के पिता कौन है? यानी ब्रह्मा भी परमात्मा के अधीन है ना, तो परम पिता कौन हुए? परमात्मा ही हुए। फिर भी कोई कंफ्यूज है तो ठीक है भाई, ब्रह्मा है तो और क्या? यानी प्रजा पितामह। अभी प्रजा पिता हुआ है, प्रजा पितामह यानी क्या हो गया? पिता के पिता। अगर कोई मानता भी ब्रह्मा है तो उनके पिता कौन है? उनके पिता परमात्मा। यानी प्रजा पितामह यानी उनके पिता, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, सब परमात्मा के ही आदि है। तो ये हमको समझना, इतना ब्यूटीफुली दर्ज दिया गया है। और उनको सहस्त्र बार नमन कर रहे हैं, तो इनसे बढ़कर जो ब्रह्म पहले बोलते प्रजापिता परमात्मा, फिर बोल रहे प्रजापिता के पिता, यानी प्रजापिता मह, उनसे उनके पिता, वो कौन है? स्वयं परमात्मा। तो परमात्मा के आदि कौन हो सकता है? इतना क्लियर आपके स्वयं के पिता पितामह को ले लिए, और ये सब भी परमात्मा के आदि है। उनको कंटिन्यू नमस्कार कर रहे, कंटिन्यू नमस्कार, सहस्त्र बार नमः, फिर वही नमः पुनः। अभी इतना क्यों हो गया तुमको? टोटल रेवरेंस में, टोटल पूर्ण समर्पित हो गए, पूर्ण श्रद्धा में वो लीन हो गए, तभी इंसान की स्थिति होती है। वो डिफिकल्ट है। अभी इसमें कैसे तो दिवाली में जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं परमात्मा को समझने के लिए, ऐसे अलग हो गई। सबको लगता है ऐसा हो सकता है क्या? परमात्मा इतने लोग हैं तो सब प्रजापिता सब में परमात्मा ही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल मैं कुछ लूंगा तो आपको आइडिया मिले। अगर दिवाली की मिठाइयाँ, कितने अलग अलग मिठाइयाँ बनती है दिवाली, हमने देखा ना, एक ही ट्रेन में सब सजा के जाना पड़ता है, तो अलग अलग शेप साइज के होते हैं, थोड़ा वो टेस्ट में ही फर्क रहता है, पर अलग अलग मिठाइयाँ होती है दिवाली में। पर सबका बेसिक इंग्रेडिएंट जो शुगर है, जो उसको मीठा करता है, वो तो एक ही है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमको समझना है कि भाई हम कहते हैं हम मिठास तो परमात्मा का जो मिठास है वो हर चीज में हुआ है, हर चीज उनके अधीन है, पर वो किसके अधीन नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम और एक एग्जाम्पल से ही बता सकते हैं। जैसे गहना बनता है, हम गहना बनाते हैं ना, जेंट्स लेडीज सब गहना बनाते हैं। तो अगर एक जेंट्स जाएगा तो क्या लेगा? अंगूठी लेगा, खुद का जेंट्स लेगा अंगूठी होगी, लेडीज जाएगी तो उनको जो पसंद है वो लेंगे। पर एंड ऑफ द डे क्या चेक करते हैं? गोल्ड ही है ना भाई, पूछते हैं ना, गोल्ड ही है ना, तो और चीज़ तो नहीं है। अगर गोल्ड नहीं और कुछ और चीज़ हुआ तो क्या, कितना भी अच्छा लगे
वो छोड़ के आ जाएगी, क्योंकि वो वर्थ नहीं है। तो ये हमको समझना है कि इसमें ऑर्नामेंट कौन सा भी हो, ज्वेलरी कौन सा भी हो, जेंट्स हो लेडीज हो, कितना भी डिजाइन का हो दो और कितने वैरायटी में हो दो, कोई रिंग पहनता है, कोई चेन पहनता है, कोई नेकलेस पहनता है, और कोई लेडीज लोग कान की बाली, है ना, उनके अलग अलग और भी बहुत सारे जो भी है, सबके ऑर्नामेंट अलग अलग साइज अलग अलग शेप के हो सकते हैं, और उसका जो मूल तत्व है जो गोल्ड, वो तो परमात्मा, वो तो सिमिलर है। यानी हर गोल्ड चीज ऑर्नामेंट नहीं हो सकती है, ये हम ये तो मानते हैं, हर गोल्ड चीज ऑर्नामेंट। अब गोल्ड का बिस्किट पड़ा उसको तो ना ऑर्नामेंट बोलोगे, पर हर ऑर्नामेंट गोल्डन हो सकता है। आपको ये धीरे धीरे साधना पड़ेगा, 2 एग्जाम्पल के बाद ये 2 साधने से आपका काफी मेंटल ब्लॉकेज निकल जाएगा, ऐसा तो जो भी ये सब्जेक्ट को लेके वो तुरंत साफ हो जाए। तो यही था श्लोक 39 हमारा। तो यहाँ हम श्लोक 39 समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं प्लीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? क्या अर्जुन यही बता रहे हैं कि हर चीज में आप दिख रहे हो ना परमात्मा, क्या हो गया? तो वो अर्जुन ये श्लोक में यही बता रहे कि आप सब में हो ना, हाँ, परमात्मा सब में है, वही बता रहे हैं ना पूरा? वही बता रहे कि उनकी ऐश्वर्य हर चीज में है, तो इसलिए तो पहले क्वेश्चन पूछा तो उनको समर्पित होने में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद फिर से रखते हैं कि बोलते ना, अब कोई बोलेगा ना 5 तत्व क्या है, 5 तत्व के भी सामयिक होने स्वयं परमात्मा है। कोई एकदम बहुत ज्ञानी रहते ना, बहुत इंटेलेक्चुअल हम बोलते ना, वैसे लोग भी इसी में फंसे हुए हैं। वायु कौन है? वायु परमात्मा है क्या? फिर बाद में क्या, जल परमात्मा है क्या? फायर का अग्नि परमात्मा है क्या? उनका वही चलते रहते, क्योंकि उनके वो तो उनके इस पे वही कहते, उनको 5 तत्व में वो लीन, 5 तत्व में हर कोई लीन होने वाला, तो 5 तत्व भी स्वयं परमात्मा ही है, परमात्मा के आदि नहीं है, परमात्मा में परमात्मा का ही ऐश्वर्य, वही हमको समझना है। तो वही बता रहे, वही और डिटेल में जा रहे हो, वही दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण, एक इंसान में कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं सोचो ना। अभी ये अलग तरीके से बता रहे, 5 तत्व का इसमें बता, और फिर बोल रहे प्रजापिता, और एक प्रजापितामह भी को आप ही हो, यानी वो कन्फ्यूजन जिसको रहेगा ना वो भी क्लियर है। ब्रह्मा है, चलो आप प्रजापिता ब्रह्मा मानते हो, ठीक है चलो, तो प्रजापितामह कौन है? यानी ब्रह्मा के पिता कौन है? वो परमात्मा है। यानी वो घूम फिर के आपको यही बता रहे कि बताना चाहता है कि परमात्मा ही सर्वत्र है, तो उन पे समर्पित करने में प्रॉब्लम की, यही बता, और कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो कोई कीर्तन कौन करेगा? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ तो करो। श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंधु सोए मुसकी सवारी, माथे पे सिंधु सोए मुसकी सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। आंदन को आक दे कोडिन को काया, आंदन को आक दे कोडिन को काया, वांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, वांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा,
सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति पापा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वेरी गुड दिवेश, बहुत अच्छा आपने आज कीर्तन किया और इसी से आपने गणेश चतुर्थी का ये शंखनाद भी कर दिया। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो गणेश चतुर्थी का महत्व हमें पता है ना कि हमें क्या करना है। हाँ क्या 5 साल का हाँ, चालू 5 साल का जो हमें परमात्मा ने मुझे गणेश चतुर्थी से करने बोले, तो 5 साल से हम सबको अपना अपना कमिटमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 साल का प्लानिंग करते हैं, है ना। हम आज जो भी प्लान है उसको हम वर्क करेंगे, उसको हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गया 5 साल का। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो गया, हम क्या क्या करना है इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब महाकीर्तन कौन करेगा? मैं करता हूँ सर। हाँ तो प्लीज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। तो इस माँ मंत्र से हम आज का दिन का सत्र समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, शुभ रात्रि। कल हम फिर मिलेंगे 9 शुभ बजे। रात्रि सभी को। हर हर महादेव। धन्यवाद सर। धन्यवाद, सी यू। शुभ रात्रि। हरे शुभ रात्रि।